बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा। आप देखना चालू कर दिए हैं बिहारियों की बीच, बिहारियों की बात। तो प्रशांत किशोर जी का कल प्रेस वार्ता हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर जी बहुत कुछ खुलासा किए। एक सवाल जो है प्रशांत किशोर जी पे, जो बहुत ज़्यादा मीम्स वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, जो कि प्रशांत किशोर जी बोले थे कि अगर नीतीश कुमार जेडीयू की 25 से ज़्यादा सीट आ गया तो वो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे या राजनीतिक छोड़ देंगे वो। तो कल वो जो क्वेश्चन जो है कल बहुत ज़्यादा, मतलब कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो वो सवाल जो है प्रशांत किशोर जी से कल पूछा गया। तो प्रशांत किशोर जी बात बोले, इस पर जो प्रशांत किशोर जी क्या कुछ बोले उनके बारे में हम सुनाते हैं, सुनाएंगे आपको इसके बारे में क्या कुछ बोले वो, ठीक है ना। लेकिन प्रशांत किशोर जी उसमें जो है क्या कुछ बोले इसके बारे में हम बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बोले कि मैं राजनीतिक में मतलब कौन पद पर हूँ, मतलब कि राजनीतिक में तो हूँ लेकिन किस पद पे हूँ। क्या मैं बिहार के लोगों को आवाज़ उठाना बंद कर दूँ? मैं तो ये नहीं बोला था कि मैं तो ये नहीं बोले थे कि मैं बिहार छोड़ के जा रहा हूँ, ये नहीं बोले थे। तो प्रशांत किशोर जी उसके बाद वो बोले कि ठीक है, मैं अपने बात पे अड़े हुई हूँ। मतलब वो बोले हैं कि ठीक है, जेडीयू को 25 सीट आना भी नहीं चाहिए, अगर आ भी गया है जो उनके लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दे के लोग खरीदे हुए हैं, पैसा दे के वोट खरीदे हुए हैं। ठीक है, अगर वो अगर पैसा दे के वोट नहीं खरीदे हैं तो वो और 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए हैं हर विधानसभा में 50 से 60-62 हज़ार लोगों को, अगर आप बोले हैं कि 10,000 रुपया, लोग बोले कि 10,000 अभी आपको कुछ एडवांस दिया जा रहा है और चुनाव जीतने के बाद आपको 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर आपको जो है 2 लाख रुपया आपको जो है स्वरोजगार के तौर पे आपको दिया जाएगा, जो कि वो जो उनका मैनिफेस्टो था जिसमें वो लोग बोले थे नीतीश कुमार वो चीज़ के लिए। तो प्रशांत किशोर जो उसी को बात दोहराते हुए बोले अगर वो 6 महीने तक के अंदर अगर 1.5 करोड़ महिलाओं को बिहार में 2 लाख रुपया दे देगा स्वरोजगार करने के लिए, तो मैं राजनीति छोड़ दूँ, तो फिर मेरा आने की ज़रूरत ही क्या है। अरे हम बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए आए थे, रोजगार करने के लिए, पलायन रोकने के लिए आए थे। तो जब स्वरोजगार बिहार के लोगों को मिल ही जाएगा, पैसा मिल ही जाएगा, वो काम ना करना चालू ही कर देगा, तो फिर मेरा विधायक सांसद बनने से क्या फ़ायदा होगा? तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो प्रशांत किशोर जी इस पर एक बात बोले, तो इस पर क्या कुछ बोले हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी बात आप लोग को भी सुनना चाहिए। क्या प्रशांत किशोर जी जो बात पहले बोलते थे अभी भी वो बात बोल रहे हैं, लेकिन एक प्रशांत किशोर जी कॉन्फिडेंस अभी भी वही है जो पहले था। वो पहले भी बिहार के लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, अभी भी उठा रहे हैं। तो उनके बात आप लोग को भी सुनना चाहिए। सुन के इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि बिहार के लोगों तक पहुँचाए कि जो उनके जिसको लोग वोट दिए हैं उनको चीज़ मिला है कि नहीं मिला है। और ये बात ये भी बोले अगर लोग 6 महीने के अंदर उनको पैसा नहीं देंगे, 6 महीने के अंदर उसको अगर पैसा नहीं देंगे, तो एक प्रशांत किशोर जी बोले हैं 91-216 पे आप कॉल कीजिए। बिहार के हर पंचायत, हर ब्लॉक स्तर पे उनके खिलाफ एक मोर्चा बनाया जाएगा, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, जो कि प्रशांत किशोर जी बोले उनको सहयोग किया जाएगा, ताकि बिहार के लोगों को ठगा ना जाए, जो कि ठगने काम किए हैं वो ठगा ना जाए। उसके लिए प्रशांत किशोर जी क्या कुछ बोले हैं उनकी बात आप लोग को सुननी चाहिए, ठीक है ना। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए, तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216 91-216। जितने लोग हैं
जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई, अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जन सुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। हमने 3.5 साल लोगों को सलाह दिया है, हमने 3.5 साल लोगों को जाकर घर घर हाथ जोड़ा है, कभी वोट नहीं मांगा, लोगों को यही कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अच्छे लोगों को जिताओ। लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे लोगों को जिताया है। जिन मुद्दों पर जिताया है उसका मैं स्वागत करता हूं कि स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका वादा एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है और 10-10 हजार रुपया बानगी के तौर पर, एडवांस के तौर पर उन महिलाओं को दिया है। तो अब अगले 6 महीना में उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार की सरकार स्वरोजगार का अवसर दे, उनको 2 लाख रुपए की मदद दे, ताकि वो 1.5 करोड़ परिवार के लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सके, गरीबी खत्म कर सके और उनके बच्चे गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी न करें। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा में है नहीं, जनता ने जो आदेश दिया है कि गांव गांव घूमिए और लोगों की मदद कीजिए। तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जन सुराज के साथियों के पास आइए, आपकी आवाज बनकर, आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया बयाना ले लीजिए, जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। आपने सुना होगा सहारा में लोगों को कहा गया पैसा डबल हो जाएगा। सहारा के जिन लोगों ने एजेंट बनकर, समाज के कई लोगों ने सहारा में पैसा जमा कराया, सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट को खोज रहे हैं। तो जो सरकारी अफसर नेतागिरी जिन लोगों ने किया है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग आपको रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, जिन जीविका की दीदियों ने एक महिला को जाकर समझाया है, बूथ पर बैठकर वोट दिलवाया है, सिंबल सिखाया है, क्रमांक संख्या बताया है, वो जीविका की दीदियों की जिम्मेवारी है कि जिनको आपने ये काम कराया है, जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले। और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है। 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले उसके लिए जन सुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है। आप आइए, हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग विधायक सांसद नहीं है, लेकिन समाज में हमारी ताकत जो आवाज है, आपके आशीर्वाद से वो आवाज आपके साथ जोड़ेंगे और हर हालत में आपको ये 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे।